हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज तो हाओ लियांग को अपनी फैमिली के बारे में भी बताती है कि मॉम की डेथ तो मेरे बचपन में ही हो गई थी। उसे दुखी देख के लियांग फिर उसे तसल्ली देने लगता है। ऑफिस में यू ने इसके लिए बुके भेजा था जिसे लेके हाओ तो बहुत ही खुश हो जाती है। अब तकरीबन उसकी यू से नाराज़गी भी ख़त्म हो चुकी थी। वो जब लियांग से इम्पोर्टेंट बात करने के लिए बुलवाती है तो अचानक डाजी को देख के उसने टॉपिक ही चेंज कर दिया था ताकि उसे कोई शक ना हो कि हम दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। मीटिंग तो इनकी बहुत अच्छे से हो गई थी। गेस्ट्स को तो स्पेशल लियांग की फोटोग्राफी बहुत पसंद आई थी। अपनी तारीफ होता सुन के वो तो फिर एकदम खुशी हो जाता है। यू ने बाद में हाउ को मिलने के लिए बुलवाया था। वो तो इससे खुद को बेहतर साबित करने के लिए एक और चांस मांगता है। उसे अब एहसास हो चुका था कि असल में तो वो जस्ट अभी तक सिर्फ हाउ से ही लव करता है। पर ये उसे जवाब देने को तैयार ही नहीं थी कि तुम्हारी एक फियांसी है ना, सो तुम उसके साथ जाके अपनी लाइफ गुजारो। लियांग शियाओ से मिलने आया था और साथ में उसके लिए गिफ्ट भी लाता है। बहुत वेट करने के बाद जब ये उसे किसी और के साथ गाड़ी से उतरते देखता है तो सैड ही हो जाता है कि इसका मतलब इसने अपने लिए कोई रिच पार्टनर ही चूज कर लिया है। वो तो अब इसके लिए लाया गिफ्ट दे के फिर वहाँ से चला जाता है। उसने इसको खुश रखने की खातिर हर मुमकिन कोशिश की थी, पर क्या फ़ायदा, आखिर को उसने इसे धोखा ही दे दिया ना। ड्रेस चूज करने के लिए रैन तो जानबूझ के हाउ को अपने साथ ही लाई थी। ऊपर से जब जू आके हाउ को इसके साथ देखता है तो काफ़ी एंग्री हो जाता है कि तुम्हें अब हाउ को यहाँ ला के तंग करने की क्या जरूरत थी। वो इससे इसलिए भी एंग्री था कि इतने साल होने के बाद भी इसे मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बस रैन की इन्हीं हरकतों की वजह से वो अब तंग आके टेम्परेरी उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर ही लेता है। कोइंसिडेंटली एक प्लेस पे डार्सी और बिन की मुलाकात हो जाती है। वो अब इसे ड्रॉप करने भी जाने लगा था। ढके छुपे वर्ड्स में वो तो यहाँ पर डार्सी से अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर ही लेता है, जो कि वो भी आगे से भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। टियान पेंग के साथ थी। ये साहब तो शादीशुदा होते हुए भी इसकी चुलबुली हरकतों पे अपना दिल तकरीबन हार ही चुके होते हैं। रेन को डैड की इन्फॉर्मेशन तकरीबन मिल चुकी थी। फिलहाल अपनी सिस्टर का उसे कोई पता नहीं चला था कि डैड ने कभी किसी से अपनी फैमिली की कोई भी बात शेयर नहीं की थी। ये अब उनसे जस्ट उनकी खोई बेटी की फ्रेंड बन के ही मिलने जाती है। वो इसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि मुझे मेरी बेटी की सारी खबरें देती रहना। उन्हें रैन की भी फिक्र थी, इसलिए आज तक वो तो गिल्ट में ही जीते आए थे। रैन को भी इतना तो एहसास हो जाता है कि चलो इन्हें अपनी फैमिली के साथ साथ मेरा भी कोई ख्याल था। पेंग की वाइफ हर वक्त काम पे फोकस किए रखती है, तो इस बात से पेंग थोड़ा सैड था कि इसमें तो कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स ही नहीं है। टियान पेंग के लव में तकरीबन खो ही चुकी थी। वो स्पेशल उससे मिलने स्टूडियो ही पहुंच जाती है। यहाँ पर पेंग भी उसके लिए एक सॉन्ग भी सिंग करता है और इतने रोमांटिक इन्वायरमेंट में वो तो फिर एक दूसरे को किस ही कर लेते हैं। डाजी ने हाउ से पूछ लिया था कि अगर मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बन जाऊं तो फिर कैसा रहेगा। वो तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है कि चलो भाई ने कुछ तो अपने बारे में सोचा। रैन ने एक बार फिर से इसे बुलवाया था कि क्या तुम्हारा यू से कोई कनेक्शन है या नहीं। वो उसे अपनी सोच बदलने के लिए कहती है कि देखो, इतना शक करना अच्छी बात नहीं है। यहाँ से जाते हुए फिर उसकी मुलाकात यू से हो जाती है। हाउ को रिजॉर्ट पे कोई आर्टिकल लिखना था। वो इस बारे में जब इसे बताती है तो रिजॉर्ट के ओनर का ये तो फिर फ्रेंड था, इसलिए वो तो फिर इसकी हेल्प करने के बारे में सोचता है कि इस तरह काम में तुम्हें आसानी होगी। लिया खुद हाउ के लिए लंच बना के ऑफिस ले जाता है। अब आगे से उसे यू के पास बैठा देख के खाना वहीं पे रख के ही चला जाता है। इधर ये तो वीकेंड पे यू के साथ जाने के लिए मान गई थी। अब ये तो फिर ये सुन के खुशी हो जाता है। अब हाउ जब ली का बना हुआ बॉक्स देखती है तो फिर वो उसे अपने पास ही रख लेती है। अब बाद में इसके घर लेट आने पे वो काफ़ी सैड भी हो चुकी थी। खैर, दोनों एक दूसरे को लाइक तो करने लगे थे, लेकिन फिलहाल इस बारे में एक दूसरे से कोई भी बात डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट डे बिन ने डाजी के लिए बुके भेजा था। ये देख के हाउ को उसके लिए बहुत ही अच्छा लगता है। टियान पेंग के साथ शॉपिंग करने आई थी। अपनी वाइफ को देख के वो तो फिर एक जगह छुपी जाता है। आज तो वो पकड़े जाने से बच गया था। ये साहब तो दोनों लड़कियों में ही अपनी टांग फंसाई फिर रहे थे। सो देखते हैं कि आगे क्या होता है।
ली ने डाजी को बता दिया था कि हाउ यू के साथ रिजॉर्ट जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर वहाँ इनका सीक्रेटली रिलेशन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा। वो तो अब टेंशन में आके बिन के साथ वहीं जाने का सोचती है ताकि वो इन दोनों पे नज़र रख सकेगी। रैन को भी पता चल चुका था कि ये हाउ के साथ वीकेंड गुजारने जा रहा है। वो भी चुपके से वहाँ जाने का सोचती है और साथ में काफ़ी सैड भी हो गई थी कि इसने ये बात मुझसे छुपाई क्यों। इन दोनों की तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी होती है। आज नाज़ी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो जल्दी से लियांग को कॉल करके अपनी जगह पर वहाँ जाने को कहती है। इसने तो वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल घर बुक करवाया था। ऐसा घर बनाने की तो हाओ की भी ख्वाहिश थी। वो इसे अपने दुख और तकलीफ़ों के बारे में जब बताता है जिनसे वो बिल्कुल अनजान थी, अब तो फिर हाउ को इसके लिए काफ़ी बैड फील होता है। यूँ यहाँ पर इसे अपने डैड के बारे में बताता है कि कैसे वो शराबी थे और माँ को और इसे काफ़ी मारा करते थे। उसके मरने के बाद इसने शुक्र अदा किया था। फिर बाद में जब इसकी मॉम की डेथ हो गई थी, ये तब बहुत इमोशनल हुआ था और फिर अपनी दुख कम करने के लिए ही ये अब्रॉड चला गया था। इस बारे में जब वो सुनती है तो एकदम इमोशनली हो जाती है कि अब तक मुझे इस बारे में तुमने बताया क्यों नहीं। यहाँ पर वो हाउ को ये भी बताता है कि मैं अब्रॉड एक इस वजह से भी गया था ताकि वहाँ जाकर मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना सकूं। और यहाँ पर इस बात का फ़ायदा उठा के वो तो इसे किसी करने लगा था। तभी ऊपर से लिया जाता है और आते ही वो तो हाउ को डांटने लगा था कि तुम भला अपने बॉयफ्रेंड को बिना बताए यहाँ पर कैसे आ सकती हो। इतने में ऊपर से रैन भी आ जाती है। इन दोनों के अच्छे खासे मूड को तो इन्होंने मिलकर ही खराब करके रख दिया था। अब बाद में ये तो ली को डांट देती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और फिर उसे अपने रूम से ही बाहर निकाल देती है कि ये मत समझ लेना कि हम दोनों एक रूम में ही सोएंगे। इधर ये रैन पे गुस्सा के आखिर अब मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं काम से जा रहा हूँ, तो फिर तुम्हें मेरे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।